सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरसत गाता। जाई मुनि ने हिमवंतु पठाए, करि विनती गिर जहि गृह ल्याए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा की सकल सुनाई। सप्त ऋषियों ने जो जगदम्बा की परीक्षा लेने के लिए आए थे, वो प्रसन्नचित्त होकर के हिमालय के यहाँ गए और कहा कि आप मातेश्वरी को ले आओ। और फिर कैलाश पे जाकर के पार्वती की कथा ऋषियों ने भगवान शंकर को सुनाई। हे मगन शिव सुनत सनेहा, हर्ष सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे कर्ण रघुनायक ध्याना। जब पार्वती का प्रसंग भगवान शिव ने सुना तो उनका मन हर्षित हो गया। उसी समय क्या हुआ कि एक तारका नाम जिसका तारक नाम था, ऐसा तारकासुर प्रकट हुआ, उसका जन्म हो गया। अब वो असुर जाति में जन्मा था और उसने घोर तप शुरू कर दिया। और उसका तप इतना बल गया कि तप के प्रभाव से उसको जो सिद्धियां मिली, शक्ति मिली, उसका दुरुपयोग करने लगा। क्योंकि उसको ब्रह्मा जी का वरदान मिल गया। उसने ब्रह्मा जी से कहा आप मुझे अमर बना। ब्रह्मा जी ने कहा भाई अमर तो नहीं बना सकते, क्योंकि संसार का नियम है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो ये तो निश्चित है कि जन्म लिया है इसलिए मरना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई वरदान मांग ले तो अमरता का वरदान उसको नहीं दिया। उसी समय उसको एकाएक याद आया कि भगवान शंकर अभी समाधि में है और समाधि में से उनको कोई जगा नहीं सकता और वो विवाह नहीं करेंगे। तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान शंकर का जो पुत्र होगा वही मुझे मार सके, बाकी कोई नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु का चले गए। उसको क्या पता था कि भगवान शंकर समाधि से उठ जाएंगे और शादी करेंगे। उसको तो यही पता था कि भगवान शिव समाधि में है, उनको समाधि में से कोई कभी जगा ही नहीं सकता। इसी इच्छा में था वो तो। और देव को कुछ और ही मंजूर था। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद में, शक्तियां प्राप्त करने के बाद में वो उसका दुरुपयोग करने लगे। ज्ञान, बल और धन जब भगवान हमको दे तो इसका उपयोग अच्छी कार्यों में, अच्छी वस्तुओं में लगाना चाहिए। भगवान ने आपको विद्या दी, कृपा मिली उनकी, जिससे हम विद्वान बन गए, बुद्धिमान हो गए। तो उससे लोगों का भला कैसे हो सके, उस कार्य की तरफ हमको जाना चाहिए। समग्र दृष्टि रखते हुए उस विद्या का, उस ज्ञान का, उस बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यदि हमको बाहुबल मिल गया तो उससे उपयोग यही है कि आप लोगों की रक्षा करो। त्रिवर्ग का वर्णन है इसमें। विद्या ब्राह्मणों को मिलेगी, उन विद्याओं से वो समाज का कल्याण करे।
इसलिए ब्राह्मण गुरु होते। वर्णों का गुरु जो माना गया है ब्राह्मण माना गया। इसलिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ भी बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर ऐसी विद्याएं हैं जिसके माध्यम से भगवत प्राप्ति हो सकती है। और क्षत्रिय के अंदर बाहुबल होता है, तो अपने बाहुबल से लोगों की रक्षा करे, प्रजा को सुख पहुंचाए। और वैश्य के पास में धन है तो धन से लोगों की रक्षा करे, सेवा करे, दान आदि करे, अच्छे कामों में खर्चा करे। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञान, बल और धन का सदुपयोग होना चाहिए। इनमें से जो भी हमारे पास में है उसको हम किस तरह से अच्छे कामों में लगाएं। ज्ञान है तो उसको भी, बल है तो उसको भी, और यदि हमारे पास में धन है तो उसका भी सदुपयोग कैसे हो सकता। वरना ज्ञान हमको मिल गया और अब हम दूसरी जगह लगे, अपने चातुर्य के द्वारा लोगों को लड़ा दिया, बेचारे ऐसे ही मर गए। किसने? शकुनी ने। और वो मूर्ख उसकी बात मानते चले गए और वो सब महाभारत आदि अनेक चीज। और ज्ञान के बल पे अकेले चाणक्य ने देखो चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित कर दिया। तो ज्ञान बड़ी चीज होती है। पर ज्ञान के द्वारा भगवत प्राप्ति हो, हमारा कल्याण हो, हम भी तरे और लोगों को भी तार सके, उसकी तरफ अगर हम गए तो ज्ञान श्रेष्ठ है। समझ लो किसी ब्राह्मण को या संत को, भगवत भक्त को ज्ञान हो जाए तो उनके अंदर एक ही भावना जगती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हो। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज वो पहले प्रारंभ में जंगल में घूमते रहे होंगे, और जब भगवती की प्रेरणा उनको मिली तो वो समाज में आए और भगवान ने देखो ये तीर्थ स्थापित कर दिया और यहाँ ऐसी गतिविधियां शुरू कर दी जिसको करके सभी जन अपने कल्याण के भागी बन गए। कोई पूजा कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई अभिषेक कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई अर्चन कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है। सब लगे हुए उनके बताए हुए सन्मार्ग पे सभी लोग अपनी शक्ति के अनुसार चल रहे हैं और सबका कल्याण। तो ज्ञान ऐसा जो सबको कल्याण की ओर लेते हैं। महापुरुषों का ज्ञान हमारे लिए कल्याणप्रद होता है। वरना ज्ञान तो एक आतंकवादी को भी हो गया, पर वो ज्ञान लोगों के कल्याण के लिए नहीं है। उसको ज्ञान हुआ तो क्या करेगा? सामान्य ज्ञान, भगवत ज्ञान क्या? बुद्धि आई तो उसका उपयोग यही, बम बनाओ, विस्फोट करो, कष्ट पहुंचाओ, तो सदुपयोग नहीं हो पाए। तो ज्ञान का सदुपयोग, अगर भगवत कृपा से हमको ज्ञान की प्राप्ति हो, हम बुद्धिमान बने, तो हमारी बुद्धि किस तरह से अच्छे मार्ग पे चले। वेद भगवान पर ब्रह्म से प्रार्थना करता है, हे भगवान असतो मां सद्गमय, असत से हटा करके सत्य की ओर ऐसा रास्ता दिखाओ जो सही है, हम सही रास्ते पे चले और सुखप्रद रास्ता हो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकारमय नहीं, प्रकाशमय रास्ता। और ऐसा रास्ता जिसको प्राप्त करने के बाद में संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाए। तो ज्ञान हो तो उसका सदुपयोग, और बल मिला तो उसका भी सदुपयोग करो। वरना बल मिल गया हमको और हम बिना कारण लोगों को मारे जाए। बल इसलिए मिला कि हम लोगों की रक्षा करें, और धन मिला तो उससे क्या अच्छे काम कर सकते हैं। तो इन तीनों को अच्छे कामों में लगाने की कोशिश करना चाहिए। जब भगवान हमको कोई भी शक्ति, सामर्थ्य
हमको देवे तो हम अपने ज्ञान को, चाहे ज्ञान हो, चाहे बल हो, चाहे द्रव्य हो, कोई भी वस्तु पदार्थ हमको भगवत कृपा से प्राप्त हुआ हो तो उसका सदुपयोग हम कैसे कर सके, ये होना चाहिए। धन आपके पास में पर कोई भूखा आया हम भोजन नहीं करा सके तो क्या काम? हम भोजन जो करते हैं वो तो कूड़ा है, उसका कोई फल नहीं मिला। और हमने किसी भूखे को भोजन करा दिया, निर्वस्त्र को कपड़े दे दिए, जरूरतमंद की आवश्यकता पूरी कर दी, तो वो वास्तविक एक छोटा बालक था। उसकी माता ने कहा बेटा तू गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार चला जा। वहां से गंगा जी पास में थी 20 मील पे। उन्होंने कहा ठीक है माँ चला जाता। पुराने समय की बात है, उसकी माँ ने 4 लड्डू बांध दिए, कहा बेटा भूख लगे तो खा लेना। वो बालक गया, जब वापस आया तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटा मैंने तेरे को 4 लड्डू दिए थे, तूने उसका क्या किया रे? तो बालक ने किया 2 खा लिए, 2 कूड़े में फेंक दिए। कूड़े में फेंक दिए का क्या मतलब? तो उसने कहा जो अपने पेट में डाले वो लड्डू तो कूड़े में गए, कोई काम के नहीं थे। और जो 2 लड्डू दूसरा भूखा था उसको दे दिए तो वो वास्तविक भोजन हो जाता। तो हम अपनी शक्ति सामर्थ्य जो हमको मिली है उसको कैसे सदुपयोग उसका कर सके, ये होना चाहिए। ये है दैविक भाव। देव और असुर में क्या अंतर है? देवता जो होते हैं, समझ लो 2 रोटी आपकी थाली में आई तो जिसके अंदर देवता का भाव है वो क्या करेगा? 1 रोटी खुद खाएगा और एक दूसरे को खिलाएगा। एक ही रोटी है तो आधी खाएगा, आधी दूसरे को खिलाएगा। ये देवता का, मेरे पास में भैया तू मिले मेरे, अपन दोनों मिलकर के सामंजस्य सौमनस्य बनाता। और आसुरिक भाव क्या है कि मेरी थाली में भी 2 रोटी है और 2 रोटी आपकी थाली में भी है, तो अपनी भी खा लेवे और दूसरे की भी छीन लेवे, वो आसुरी भाव। दूसरे के वस्तु को छीन लेना, पदार्थों को छीन लेना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, मनसा वाचा कर्मणा, किसी प्रकार से हम जब किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो वो आसुरी भाव है। और मनसा वाचा कर्मणा जो हमसे बने, हम किसी की सेवा कर सके, तो वो दैविक भाव। जब असुर होते हैं तो फिर वो कष्ट पहुंचाते हैं देवताओं को, ब्राह्मणों को, गौओं को, संतों को। अब वो तारकासुर नाम का असुर जब हो गया तो देवताओं को कष्ट पहुंचाने लगा, ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाने लगा, गौओं को कष्ट पहुंचाने लगा, संतों को परेशान करने लगा, अन्य सामान्य भक्तों को भी परेशान करने लगा। और जो शुभ क्रियाएं होती थी उन सबको धीरे धीरे उसने बंद करवा दिया। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। और देवताओं की सारे सुख संपत्तियों को उसने छीन लिया। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। देवताओं ने उससे लड़ाई करने की कोशिश करी पर वो उस समय इतना बलवान था कि देवता उसको जीत नहीं सके। होता है समय बलवान तो गधा पहन, निर्बल भी बलवान हो जाता है। समय समय की बात है, समय समय की बात है, समय बड़ो बलवान। और भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। भगवान के जाने के बाद भी गोपियों को भीलों ने पकड़ लिया और अर्जुन थे पर वो अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। जिन्होंने महाभारत में अर्जुन का सामना कोई नहीं कर सकता था, ऐसे धनुर्धर वो कुछ नहीं कर पाए, भीलों से भी नहीं जीत पाए। समय बलवान होता। अब देवताओं का समय नहीं था, असुर का समय था, तो उसने सारे देवताओं को भगा दिया मार मार। बेचारे डरते भागते फिरे, कभी कोई कहाँ जाके रहे, कभी कोई कहाँ छिपे, परेशान। जहां भी कोई देवता मिल जाए उनको परेशान करे।
परेशान हो गए उससे। तब विरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से कहा महाराज जी क्या कर रखा, इसको बलवान बना दिया पर ये हम सबको कष्ट पहुंचा रहा है, दुख दे रहा है। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होए। शंभु शुक्र संभुत सुत, यही जीत ही रन सोए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हमने इसको वरदान दे दिया कि जो शंकर का पुत्र होगा वही तेरे को मार सके। अब इसको पता है कि भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं, समाधि से जगेंगे तब तो विवाह होगा, पर समाधि में से शंकर को जगाने कौन जाएगा, जो जाएगा वही मर जाएगा। तो जीवन तो सबको प्यारा है, कौन मरना चाहेगा। जानबूझ के अग्नि में हाथ डालेगा कौन, कभी कौन जाएगा, मुश्किल है। उनका अगर आप शंकर को जगा दो समाधि से तो इसका भी अंत हो जाएगा, सबका समय तो होता ही है। शंकर जिस दिन जगे उसी दिन के इसके उल्टे दिन शुरू हो जाए। मोर कहा सुनि करऊं उपाय, ओ हई ईश्वर करई सहाय। भगवान सहायक जब होते तब सारे काम बन जाते हैं। सती जो तजी दक्ष बख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। सती ने शरीर त्याग करके पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया और तो भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही, और तब भी उनका फलीभूत हो गया। अब आगे की प्रक्रिया तुम करो। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि असही असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। शंकर समाधि में बैठे हैं और ये शंकर को समाधि से जगाना कठिन है, फिर भी प्रयास करोगे तो कोई असंभव कुछ नहीं है। पठवहु काम जाई शिव पाई, करे छोक शंकर मन माही। तब हम जाई शिवई सिर नाई, करवाहु विबाहु बरियाई। अगर ये जो कामदेव है ये प्रयास करे, अगर ये भगवान शंकर को समाधि से उठा दे तो शंकर जी जग जाएंगे, फिर तो हम सब काम कर पाएंगे। होता है कई बार कि अपनी बात मनाना तो हम कहते तू इतना सा कह देना, बाकी तो सब हम देख लेंगे, बस प्रारंभ करो, फिर हम पीछे से हम सब देख लेंगे। ऊपर पीछे वाले कई बार छोड़ के भग जाते हैं। एक बार काशी में एक महात्मा जी का शरीर पूरा हो गया, हम लोग कुछ थे, तो स्वामी जी महाराज का काफी वजन था शरीर। अब उनको ले जाना था गंगा में, उनको समाधि देना थी, जल समाधि। तो वो पूरा बनाया और वो कंधे पे ले जा रहे थे। अब जिन्होंने आगे पकड़ लिया वो पीछे वाले लोग आगे ही नहीं आए, जो आगे चल रहे थे 4 जन, वो बेचारे देखे कि कोई आए, सब पीछे से बोले जा रहे थे शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव, और दूर दूर से। अब वो जिन्होंने पकड़ा उनमें हम भी थे, तो कंधा बिल्कुल ऐसा सूज गया, फिर 1 महीना लगा उसको ठीक होने। तो समय पीछे वाले कई बार आगे नहीं आए। देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा तुम काम से कहो कि तुम भगवान शंकर को जगा दो, बाकी पीछे से आकर के हम देख लेंगे। यही विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक करई सब कोई। स्तुति सुरण कीन अति हेतु, प्रगटे विषम बान झषके तु। अब उन्होंने कहा देखो इससे देवताओं का हित होगा, और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। और सब लोगों ने वो मंत्रणा कर ली, सबको अच्छा लगा, और उन्होंने फिर कामदेव की स्तुति करी। कामदेव वही प्रकट हो। सुरण कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार।
संभ विरोध न कुशल मोही बिहस कहूं असमार। कामदेव ने उनके विपदा को सुना तो उसने मन में विचार किया कि भगवान शंकर को समाधि में से जगाना, शंकर से विरोध करने का मतलब है मृत्यु को आमंत्रण करना है। अगर हम वहां गए तो निश्चित है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। तदपि करब में काज तुम्हारा श्रुति कर परम धर्म उपकारा। कामदेव ने कहा देखो भैया, काम है तो बड़ा कठिन, जो काम आप मुझे सौंप रहे हो कठिन काम, परंतु परोपकार के लिए यदि शरीर भी छूट जाए तो कम है। सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, दूसरे की सेवा, वो सबसे बड़ा धर्म। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सबसे बड़ा धर्म है दूसरे की सेवा करना, जो हमसे बन जाए वो सबसे बड़ा धर्म है। आप सोचो भगवान को क्यों अवतार लेना पड़ रहा है? भगवान तो समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है ईश्वर। फिर भी वो धराधाम पर आते हैं असुरों को मारने के लिए। अरे वो तो ऊपर बैठे बैठे एक संकल्प करे तो उनके संकल्प मात्र से असुर मर जाए। जिनके भ्रुकुटी विलास से समस्त ब्रह्मांड पे प्रलय आ जाता है, उनको एक साधारण असुर को मारने के लिए इस धराधाम पे आना पड़े, ये तो कोई बात ही समझ में नहीं आती। पर भगवान भी इसलिए आते हैं कि ये परोपकार है। ये जो असुर दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, तो जो बेचारे लोग कष्ट पाते हैं तो भगवान के पास पाते। ब्राह्मण को कष्ट होगा किससे बोलेगा? भगवान से। संत को कष्ट होगा किससे बोलेगा? उसका तो भगवान के अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं। निखिल निराश्रय शरण, उसका कोई आश्रय नहीं, केवल भगवान ही उनका आश्रय हो। तो उनको कभी कोई कष्ट होता भी है तो भगवान के सामने अपना टुकड़ा रखते। गौ को जब कोई कष्ट होता है तो वो अपनी बात भगवान से कहते हैं, तो भगवान इन लोगों के कष्ट को सहन नहीं कर पाते। गौ का कष्ट, ब्राह्मणों का कष्ट, देवताओं का कष्ट, भक्तों के ऊपर कोई कष्ट आ जाए तो उसको दूर करने के लिए भगवान विवश हो जाते हैं, उनको आना ही पड़ता। विप्र धेनु सुर संत हितलीन मनुजम, इनके कल्याण के, और फिर यहाँ आकर के वो उनकी सेवा करते। भगवान राम अवतार में, कृष्ण अवतार में आते तो गौ की सेवा करते, ब्राह्मणों की सेवा करते, संतों की सेवा करते और देवताओं की सेवा करते हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। तो भगवान भी जिस कार्य के लिए लालायित रहते हैं, जिस कार्य को करने के लिए उनको धराधाम पे आना पड़ता है, वो कार्य यदि भाग्य से हमको मिल जाए तो बड़ी प्रसन्नता से करते हैं। परोपकार सबसे बड़ी चीज है। बस परोपकार के लिए ही भगवान इस धराधाम पे आते हैं। तो कामदेव ने सोचा कि सबसे बड़ा धर्म है दूसरे की सेवा करना, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उसके लिए यदि शरीर भी छूट जाए तो कोई हर्ज नहीं। वो जो बॉर्डर पे सैनिक खड़े रहते हैं वो परोपकार तो है, अपनी जान गंवाने के बाद में भी देश की रक्षा कर रहे हैं, देशवासियों की रक्षा कर रहे हैं। हम लोग उनके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। जो उनका हमारे प्रति परोपकार रहा उसको हम कभी नहीं चुका सकते। हम तो आराम से सारे सुख मनाते हैं, बेचारे को वहाँ खड़े रहते, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, सब वहाँ कोई साधन नहीं, कोई सुख नहीं, फिर भी देखो डटे रहते हैं, सतर्क रहते हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, देश में रहने वाले लोगों की रक्षा कर रहे हैं। ये परोपकार, ऐसे लोगों को सीधे भगवत धाम की प्राप्ति।
वो कोई कर्म करे चाहे नहीं करे, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी धर्म का हो, ऐसे व्यक्ति को सीधे ही मरने के बाद में उसको भगवत धाम की प्राप्ति, स्वर्ग आदि पुण्य लोकों में जाता है। क्योंकि वो जो कर रहा है वो कोई नहीं कर सकता, सबसे बड़ा परोपकार, और उसके लिए उसने अपना जीवन न्योछावर। कामदेव ने कहा कि भगवान शंकर को समाधि में से जगाना कोई छोटी बात नहीं, बहुत कठिन है। फिर भी यदि मेरा शरीर भी छूट जाए तब भी देवताओं तुम्हारे सुख के लिए परोपकार की दृष्टि से ये कार्य मैं करूँ। परहित लागी तजेव जो देहि संतत संत प्रशंसहिते। जो परोपकार के लिए अपना शरीर भी त्याग कर दे, वो विद्वानों की, भक्तों की सभा में प्रशंसनीय व्यक्ति माना जाता है। देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं, स्वर्गाधिक लोकों में उसकी कीर्ति का गान होता है। एक वृत्रासुर नाम का राक्षस था, उसको मारना था और वो मरे। अब वो इंद्र उससे लड़ने गए, पर अब कैसे मरे? तो बहुत सोचा। ब्रह्मा जी ने कहा भाई एक दधीची नाम के ऋषि है और वो तप कर रहे हैं, यदि उनकी हड्डी से वज्र बनाया जाए तो उससे ये मर जाएगा। अब वो गए। अब वो पहले सोचे कि कैसे उनसे बोलेंगे कि आप हमारे काम के लिए मर जाओ। आपसे कोई कहे कि भैया तेरी हड्डी हमारे काम की, तो चला जा। कोई भी तैयार नहीं होगा। अभी कोई आपसे कहे कि भैया चले जाओ, आपकी हड्डी हमारे काम आएगी। दधीची ऋषि के पास में इंद्र पहुंचे देवताओं के साथ में। उनका भगवान, ये असुर बड़ा बलवान है और इसको मारना जरूरी है। आसुरिक भाव जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। जीवन में हमारे भी दोनों तरह के भाव आते रहते हैं, कभी आसुरिक भाव आते हैं, कभी दैविक भाव। कभी मन भगवान की आराधना में लगता है, कभी संसार के प्रपंच में उलझ जाता है। कभी मन में इच्छा होती चलो भगवान का भजन करे, देव मंदिर में जाए, सत्संग करे, और कभी मन में होता कुछ नहीं, आलस्य कर जाता है। कभी कभी तो क्रोध आ जाता है। ये सब क्रोध आना, वासनाएं होना, लोभ आना, दंभ होना, ये सब आसुरी संपदा के लक्षण है। और कभी कभी मन प्रसन्न होता है, दूसरे की हित देखता है। और कभी कभी हम बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं रहता, पर एक ही काम है, किसने क्या कर दिया, कौन कहाँ पैदा हो गया, कौन कैसे मर गया, उसके अवगुणों को ढूंढते रहते हैं। ये आसुरी भाव, ये हमारे अंदर भी आते रहते हैं। तो जब भी अंदर आसुरिक भाव आए, उनको समाप्त करने की कोशिश करो। कहीं बैठे हो, घर में तो बहुत सारे की बातें होती, तो कई बार लड़ाई झगड़े में जाते हैं। तो ये जितना हो सके शांति रखिए। क्रोध आए तो उसको पीने की कोशिश करो। स्वयं अपने आप पे नियंत्रण करो। दूसरा बताने नहीं आएगा, दूसरा तो आपको चेताने आएगा, और वो नहीं भी होगा तो वो दोष बता देगा। समझ लो किसी ने आपके लिए कुछ नहीं भी कहा हो, तो सामने वाला आकर के यार कि देखो तुम्हारे लिए उसने ऐसा किया, तो हमारे मन में अपने आप ही उसके प्रति वैर भाव चलता है। और हम वो सामने वाला तो कष्ट पाए चाहे नहीं पाए, हम उसके विषय में सोचते सोचते स्वयं कष्ट पाए। तो इस तरह की बातों को अंदर आने मत। जहाँ तक हो सके आसुरिक भावों को दबाओ और दैविक भाव जहाँ तक हो सके बढ़ाते रहो। उन्होंने कहा कि महाराज ये वृत्रासुर आ गया, इसको मारना जरूरी है, और आपके हड्डी चाहिए हमको, क्योंकि उससे वज्र बनाएंगे हम, उसी से मरेगा। कहने लगे। अच्छा, ऋषि ने उनको मनाने, महात्मा जो थे, एक महात्मा जी थे, उनके पास में गृहस्थ आता है। तो महात्मा उससे कहते थे भैया तू संसार में रहता है, थोड़ा भगवान का भजन भी करा कर, ये सब कोई तेरे साथ में आने वाले नहीं।
तो कहता महाराज कैसी बात कर रहे हो, सब मेरे प्रेमी है, सब मेरे अपने हैं, सब मुझे बहुत चाहते हैं। उनका कोई किसी को नहीं चाहता, जब तक तू है तब तक ही है। आप हुए पीछे डूब गई दुनिया, कुछ नहीं बचता। तो कहता था ऐसा नहीं है। तो उनका ठीक है किसी दिन सिद्ध कर देंगे, उनका करो। तो उन्होंने इसको पहले थोड़े दिन प्राणायाम सिखाया कि श्वास को कुछ घंटों तक रोक सके, सीख गया। एक दिन उन्होंने इसको कहा एक नाटक करना है तो उसमें सम्मिलित हो जा। ठीक है। अब वो घर में एक दिन उसने श्वास को रोक लिया। अब घर वाले उठाने आए तो वो उठे ही नहीं। तो घर वालों को लगा कि शायद चले गए। अब रोना धोना शुरू हो गया। इतने में गुरुजी भी आ गए और पूछा क्यों रो रहे हो भैया? उनका अरे महाराज अच्छे आ गए, आप चमत्कार दिखाओ दे भैया। तो चला गया भैया। तो उनका ठीक है भैया, इसको जिंदा कर सकते हैं। तो उन्होंने एक कटोरा दूध रखा। उनका एक कटोरा दूध अभिमंत्रित है, ये जिंदा हो जाएगा पर इसके बदले किसी ना किसी को मरना पड़ेगा। तो तुम्हारे सारे घर के लोगों को बुला लो, जो इसको जिंदा करने के लिए मरने के लिए तैयार हो तो फिर प्रयोग करें। तो सबसे पहले उसकी पत्नी से पूछा कि भाई तेरा पति चला गया तो अब इसको जिंदा कर ले, तो एक कटोरे का दूध तू पी ले, तू मर जाएगी, ये जिंदा हो जाएगा। तो कहने लगी महाराज अब ये मर तो गए ही है, अभी जिंदा हो गए भी क्या करेगा, कम से कम थोड़ा जीवन तो मैं तो ढंग से जी लूंगी। और अब जो पीछे छोड़ गया उससे मैं बाल बच्चों को कौन संभालेगा, तो ये तो संभाल नहीं पाएगा, मैं ही संभालूंगा। तो वो तैयार नहीं। तो उसके बूढ़े माँ बाप थे, उनसे कहा भाई तुम्हारी आयु तो कम ही है, आज भी कल मरना ही है, तो एक कटोरे का दूध तुम पी लो। तो उनका महाराज अब चला गया, हमारा भी थोड़ा दिन का ही जीवन है, हम पी भी लेंगे, तो ये क्या करना है थोड़े दिन में, चलो अच्छा चला गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन का हमारा जीवन है, हमको भी रहने दो। तो सब लोगों ने कहा बाबा जी देखो हमारे तो सबके अपने संबंधी है, रिश्तेदार है, आपका तो कोई नहीं, तो एक काम करो एक कटोरे का दूध तू भी पी लो, तो कम से कम ये जिंदा हो जाएगा। उनका महात्मा था तो कौन है, महात्मा का तो कोई नहीं, उनका आप ही पी लो। उनका ठीक है। उन्होंने कटोरा पिया दूध और उसको उठा देंगे, चल बेटा अभी तेरे काम का। अभिप्राय ये है कि स्वयं तो कोई मरना चाहता नहीं, जिसके अंदर महान गुण भगवदीय कोई लक्षण हो, कोई व्यक्ति अपने जीवन का त्याग कर सकता है। परोपकार की दृष्टि से उन्होंने कहा कि भाई ठीक है मैं अपने शरीर का त्याग करता हूं। तो दधीची ऋषि के नाम, दधीची ऋषि जो थे उनकी हड्डी से फिर वज्र बना और उसको मारा। तो कामदेव ने कहा भाई परोपकार के लिए अगर शरीर भी छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अब शंकर से विरोध करना बड़ा कठिन है। फिर भी परोपकार की दृष्टि से कामदेव चला और फिर उसने अपनी माया दिखाई। उसने क्या माया दिखाई फिर आगे विचार करेंगे आगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय